गुड इवनिंग। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ये 10th क्लास का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में टोटल 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या होता है? दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो H2 गैस रिएक्ट विथ N2 गैस, किसका फॉर्मेशन होता है? NH3 गैस का। ठीक है, अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो H2 और N2 क्या है? दो रिएक्टेंट है, दोनों मिलके एक सिंगल क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग तो H2 गैस किससे मिलेगा? O2 गैस के साथ, और क्या बनाता है? H2O लिक्विड बनाता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या? H2 प्लस Cl2 क्या होता है? HCl बनता है, 2HCl। इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड next reaction. This is decomposition reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CaCO3 को आप हीट करोगे तो क्या बनता है? ये CaO प्लस CO2 गैस बनता है। इज इट क्लियर? अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो 3 वे में हो सकता है। क्या करो, आप सब्सटेंस को क्या कर सकते हो? हीट कर दो। क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ हीटिंग। सिंपल क्या करना है हमको कि आप कंपाउंड को हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा। यही एग्जाम्पल होता है इसका। CaCO3 हीट करोगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 गैस बनेगा। दूसरा मेथड है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। आप कंपाउंड में क्या कर दो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रिसिटी।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम सबको पता है कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस होता है, और जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे ही आप H2O लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2 गैस एंड O2 गैस में। ओके, चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक बीकर लेना है, उसमें वाटर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा इसमें NaCl ऐड कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्शन हो सके। 2 रॉड डाल दीजिए, एक एनोड, बेसिकली आप इसमें पेंसिल का यूज कर सकते हो, एक एनोड, दूसरा कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे इसमें होगा क्या कि एनोड पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है। एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा होता है, 2H2 निकलता है ना। इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे जो गैस के बबल्स होंगे वो ज्यादा होंगे एनोड के कंपैरिजन में। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव एटम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स आयन। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एटम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स आयन। ओके, जिसे देखिए कि Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। ठीक है, तो जैसे ही Fe को आयरन के टुकड़े को किसमें डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस कॉपर। मतलब Fe ने कॉपर को क्या किया, उसके आयन से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, पता है आपको इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही आप आयरन को डालोगे तो इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही आप जिंक को अगर ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है। ZnSO4 क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसमें आप देख सकते हो सबसे हाईली रिएक्टिव में कौन आता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Ag,
Au। तो हाईली रिएक्टिव कौन होता है सबसे? पोटासियम होता है, हाइड्रोजन बीच में होता है, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या होता है? कॉपर, Hg, Ag एंड Au। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि Fe क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। अगर आप कॉपर का रिएक्शन FeSO4 से कराओगे तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ये कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, किससे? Fe से, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? PbI2 प्लस क्या बन जाएगा यहां पे? K2NO3, सॉरी KNO3 बनेगा। ठीक है, PbI2 KNO3 बन जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि Pb और पोटाशियम आपस में आयन का क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।